जय हिंद दोस्तों। यूट्यूब चैनल अक्षर एंड एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि क्या सर बोर्ड परीक्षा अब साल में 2 बार होगी और ये कब से लागू होगी, इसके बारे में बताइए। तो दोस्तों, आज हम लेकर बिल्कुल आ चुके हैं। हम आपको पूरे डिटेल में बताने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार होगी, नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा किस तरीके से जारी किया गया और ये जो लागू किया गया है बच्चों, ये कब से आपका जारी होगा और किन विद्यार्थियों के लिए यह लागू होगा, इस वीडियो में पूरे विस्तार से आपको बताने वाले हैं। ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा पूरा अंत तक, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों, इससे बहुत सारे बच्चों को अब लाभ मिलेगा जो कमजोर बच्चे हैं या किसी भी तरीके से एक बार उनका एग्जाम जो है अगर किसी भी तरीके से खराब भी जाता है तो उनको दूसरा बार रिस्पॉन्स करने का इस नियम के अनुसार जो है फायदा भी मिलेगा इस पाठ्यक्रम के अनुसार। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी स्टूडेंट जो है इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों का जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। और चैनल पहली बार आए तो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि 2024 का आप शानदार तरीके से तैयारी कर पाए। साथ में बच्चों, 2024 की शानदार तरीके से तैयारी करने के लिए हमने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बनाया। दोनों ग्रुप का बच्चों लिंक जो है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले दे रखा है, तुरंत जाकर के जुड़ जाइए ताकि फ्री क्लास, फ्री पीडीएफ, इंपॉर्टेंट सब कुछ प्रोवाइड हम करने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए बच्चों बात करते हैं। ये जो डिटेल में आई हुई यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, कल के न्यूज में अपडेट आई हुई है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। इसे साफ साफ कहा गया है कि बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार, 11वीं एवं 12वीं में भारतीय समेत 2 भाषाएं यहाँ पर अनिवार्य भी किया गया है। ठीक है, और इसमें बच्चों ये भी कहा गया है, यहाँ पर आप देख पाएंगे, इसमें यह भी कहा गया है कि आपको जो है यहाँ पर कहा गया है कि नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा जारी 2024 से होगा लागू, विद्यार्थियों को सर्वश्रेष्ठ अंक चुनने का विकल्प भी यहां पर मिलेगा। अब हम आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले अगर बात करें बच्चों, जैसे कि इसमें कहा गया है कि ये 2024 से लागू होगा। ठीक है, अब कान खोल करके हमारे प्यारे बच्चे सुन लेंगे कि जो बच्चे 2023 और 24 वाले सत्र में है, तो जैसे आपका पेपर होता आ रहा है बिल्कुल उसी तरीके से आपका पेपर होगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ये जो लागू होगा ये 2024 से लागू होगा। अगर हम कह सकते हैं 2024 से लेकर के 24 और 25 में ये लागू होगा। ठीक है, आपको इसके लिए आपको कोई भटकने की यहाँ जरूरत नहीं है। अब इसके बाद वाले जो कक्षा 11 वाले छात्र हैं से नीचे वाले छात्रों के लिए यह नियम जो है लागू होगा। ठीक है, फिलहाल में दोस्तों केंद्र से लागू किया गया, देख सकते हैं नई दिल्ली, यानी यूपी बोर्ड यानी स्टेट बोर्ड से ये नहीं आया, ये दिल्ली से आए। तो हम कह सकते हैं दिल्ली का क्या है, सीबीएसई बोर्ड है। क्या है, सीबीएसई बोर्ड है। तो सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए तो सिलेबस क्लियर हो गया है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों स्टेट बोर्ड के लिए, यानी कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, उत्तराखंड, ठीक है, सभी वो स्टेट बोर्ड के लिए अगर बात करें तो उनमें भी उम्मीद है कि धीरे धीरे अपडेट यहाँ पर आएगी। जैसे ही अपडेट कोई आता है बिल्कुल हम आपको प्रोवाइड करेंगे और उम्मीद है कि ये नया शिक्षा नीति जारी किया गया तो इसी पैटर्न पर जो है आपके भी स्टेट में जो है पढ़ाई होगा। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि साल में अगर 2 पेपर होगा, बच्चों ध्यान सुनेगा, अगर साल में बच्चों 2 पेपर होगा, एक पेपर आपका कब होगा, एक आपका होगा जब आपका अर्धवार्षिक पेपर होता है दिसंबर जनवरी माह में। ठीक है, अगर हम नवंबर दिसंबर पकड़ के चलेंगे, और दूसरा पेपर आपका कितने में होता है, फरवरी या मार्च में, यही होता है। ठीक है, दूसरा पेपर। तो इसमें कहा गया है कि जैसे कि नवंबर दिसंबर जो आपका पेपर होगा उसमें मान लेते हैं आपका 75% रिजल्ट आया, यानी कि 75% आपने रिजल्ट पाया, और मार्च वाले में आपने कितना पा गया भाई, आपने मार्च में 81% पा गया। तो आपको ये सर्वश्रेष्ठ अंक चुनने का विकल्प होगा। आप चाहेंगे तो इसका मार्कशीट आप ले पाएंगे, आप चाहेंगे तो इसका मार्कशीट ले पाएंगे। यानी कि दोस्तों इसमें आप सभी के लिए ये ऑफर होगा कि अगर किसी मतलब फर्स्ट वाले यानी कि जो आपका पहला वार्षिक पेपर होगा इसमें, ठीक है, पहला जो पेपर होगा अगर उसमें आपका 75% आया, दूसरा बार जब पेपर हुआ उसमें 81% आया, तो आप इसमें से जो मैक्सिमम अंक उसका आप मार्कशीट चुन पाएंगे और जो मैक्सिमम मार्क्स आएगा वहीं आपका मार्कशीट भी बन करके आएगा। तो ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अब तक क्या होता आ रहा है कि अब तक जो पेपर होता आ रहा है तो इसमें क्या था कि साल में 1 पेपर देना होता था। अगर किसी वजह से मानते हैं कि थोड़ा पेपर खराब चला गया तो जो भी परसेंटेज आपको मिलती थी वहीं आपको लेकर के जीवन भर आपको रखना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, आप सभी के लिए बेहतर यहाँ पर 2020 जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत जो है बदलाव यहाँ पर किया गया। अब बच्चों हम आपको पढ़ करके एकदम डिटेल में आपको समझा देते हैं क्या इसमें कहा गया है। इसमें कहा गया है बच्चों कि जेईई मेन की तर्ज पर अब 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार होगी।
छात्रों के पास इन बोर्ड परीक्षाओं में से सर्वश्रेष्ठ अंक चुनने का विकल्प भी होगा। ठीक है, जैसा कि जस्ट हमने आपको समझा दिया है। साथ ही 9वीं और 10वीं में 3 भाषाएं, अब ध्यान सुनिएगा, 9वीं और 10वीं में 3 भाषा, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, आपका संस्कृत हो गया, तो 3 भाषा हो गया इसमें। और तथा 11वीं, ऐसा नहीं कि आपका हिंदी इंग्लिश संस्कृत कंपलसरी है, नहीं, भारतीय भाषा आपका हिंदी कंपलसरी रहेगा, बाकी इंग्लिश और संस्कृत की जगह आपका दूसरा भाषा भी हो सकता है जो कि आपके स्टेट में चलता हो। ठीक है, जैसे आपका मराठी हो गया, गुजराती हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे इसमें कहा गया है कि तथा 11वीं 12वीं में 2 भाषाओं की पढ़ाई करनी होगी, यानी कक्षा 11वीं और 12वीं में 2 भाषा होगा। एक तो आपका कंपल्सरी क्या रहेगा बच्चों, आपका हिंदी रहेगा, दूसरा आपका इंग्लिश भी हो सकता है, या इसके बदले में आपका संस्कृत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें से एक भारतीय भाषा होना जरूरी, कंपल्सरी, यानी हिंदी आपका कंपल्सरी रहेगा। आगे इसमें बच्चों कहा गया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति या NEP 2020, यानी कि दोस्तों नई शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के तहत जो है नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा NCF जो है 2023 का जारी कर दिए हैं। ठीक है, शैक्षणिक सत्र 2024 से NCF पर आधारित तीसरी से 12वीं तक के लिए नए पाठ्यक्रम की किताबों से पढ़ाई होगी। अब ध्यान सुनिएगा, इसमें सीधा सीधा कह दिया गया है कि जब आपका ये 2024 वाला सत्र चालू होगा, ध्यान सुनिएगा, 2024 वाला, 2024 और 25 वाला जब नया सत्र चालू होगा तो इसमें कहा तीसरी से, यानी कि कक्षा 3 से लेकर के 12वीं तक का नया एकदम पाठ्यक्रम जारी किया जाएगा, और नया पाठ्यक्रम के साथ साथ किताब भी जारी की जाएगी। ठीक है, प्रधान ने कहा कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति ने NEP 2020 के बाद NCF 2023 को तैयार कर शिक्षा मंत्रालय को, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय को जो है यहाँ पर जो है भेज दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय को सौंपा था। मंत्रालय ने इसे अब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT को सौंप दिया है, क्योंकि दोस्तों अब लगभग सभी प्रदेश में जो है NCERT पैटर्न पर आपके सिलेबस हो चुके हैं। तो NCERT जब ये अपडेट हो गई है तो NCERT अपने हिसाब से अब बुक जारी करेगा। ठीक है, तो NCERT ने इसके आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम और किताबों को लेकर 2 समितियां गठित की है। ये समितियां शैक्षिक सत्र 2024 के लिए पाठ्यक्रम और किताबें तैयार करेंगी। ठीक है, तो यहाँ में यह अपडेट आ गया, और इसमें आप देख पाएंगे, इसमें कहा गया कि ऑन डिमांड परीक्षा, यानी बच्चे जब चाहे तब होगा इम्तिहान, यानी बच्चों आपका भी मत परीक्षा के लिए लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों परीक्षा के लिए आपका एक अपडेट लिया जाएगा। अगर आप लोग तैयार हो जाएंगे कि नहीं नवंबर में एग्जाम हो जाने चाहिए, तो पहला आपका नवंबर में हो जाएगा और दूसरा आपका फरवरी या मार्च में आपका कंप्लीट करा लिया जाएगा। और उसमें से जिसमें आप अच्छा नंबर लिए रहेंगे उसमें से आपका मार्कशीट बन करके आएगा, तो आपके लिए बहुत ही फायदा है। इसमें फायदा क्या है बच्चों, जहां तक हमारी उम्मीद है कि आपका जैसे मान लेते हैं कि 100% का आपका सिलेबस हो गया, तो जिसमें कि आपका जब पहला पेपर होगा उसमें 50% सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाएगा और दूसरा वाले में 50% सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें से आपको क्या होगा, जिसमें आप अच्छा नंबर लेकर आए उसका आपको मार्कशीट यहाँ पर बन करके तैयार हो जाएगा। तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पर सिलेबस का भी आपको पाबंद रहेगा, यानी कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ करके नहीं देना होगा। 50 में से ही आप अच्छा रिस्पांस कर लेंगे। ठीक है, और इसमें से भी आप पढ़ेंगे और दोनों आप पढ़ लेंगे, दोनों को अलग अलग अच्छा रिस्पांस भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए अच्छी बात है। लेकिन जो बच्चे 2024 बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले उनके लिए बच्चों बिल्कुल नहीं है, ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, आप सभी का जैसे पेपर हो रहा है या होता आ रहा है बिल्कुल वैसे होगा। ये जो सत्र लागू किया जाएगा बच्चों, ये 2024 और 25 वाले बच्चों के लिए होगा। यानी कि दोस्तों जो बच्चे कक्षा 11वीं में है या उसके नीचे हैं, ये उन लोगों के लिए फायदा होगा, और जो बच्चे 2024 का बोर्ड पेपर देंगे उनके लिए यह बिल्कुल अपडेट नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये डिटेल में इसमें कहा गया है, और इसमें यह भी कहा गया है कि 9वीं से 12वीं तक भारतीय भाषा की पढ़ाई होगी। यानी दोस्तों हमने आपको बता दिया कि अभी जैसे कि 9वीं से 11वीं 12वीं में 2 भाषा होगा, जिसमें कि आपका हिंदी कंपलसरी रहेगा, और 9वीं 10वीं में आपका 3 भाषा रहेगा, जिसमें हिंदी आपका कंपलसरी, 2 आप कोई भी सब्जेक्ट अपने हिसाब से चुन सकते हैं हिंदी वाला भाषा वाला। ठीक है, और 22 इसमें कहा गया बच्चों कि 22 भारतीय भाषाओं में किताबें यहाँ पर भी NCERT छापेगी। ठीक है, इसमें यह भी अपडेट कहा गया है कि तीसरी से 12वीं कक्षा
तक की सभी किताबें 22 भारतीय भाषाओं में होगी। हालांकि संबंधित राज्यों में ही इन भारतीय भाषाओं में पढ़ाई होगी। यानी कि दोस्तों जहां का जो अपडेट रहेगा उस हिसाब से आपका पढ़ाई होगा। ठीक है, अभिभावकों को बड़ी राहत, पाठ्य पुस्तकें होंगी सस्ती। अच्छी बात यह है बच्चों कि एनसीईआरटी जो ये बुक लेकर के आ रही है, ये बुक भी आपको बिल्कुल सस्ते में मिलेगी। ठीक है, और इसमें ये भी कहा गया कि 5वीं तक औपचारिक परीक्षा नहीं मिलेगा ग्रेड, यानी दोस्तों आपको अंक नहीं रहेगा, उसमें क्या होगा ग्रेड मिलेगा कक्षा 5 के वाले जो बच्चे देते हैं उनके लिए। और इसमें यह भी कहा गया कि पहली और दूसरी में सिर्फ 2 किताबें भाषा और गणित की विषय होगी। यानी कि बच्चे ध्यान सुनिएगा कि कक्षा 1 में और कक्षा 2 में इसमें सिर्फ 2 किताबें होगी। एक आपका हिंदी का हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा आपका किसका हो जाएगा, मैथ यानी कि गणित का हो जाएगा। ठीक है, 3 से थोड़ा सा आपका यहाँ पर चेंजेस होगा। तो यहाँ का इसमें यहाँ से कहा गया स्कूलों में नर्सरी एलकेजी स्कूली शिक्षा का हिस्सा होंगे, लेकिन कक्षा 1 से छात्र पहली बार किताब देखेंगे। पहली और दूसरी कक्षा के छात्र सिर्फ 2 किताबें भाषा और गणित विषय ही की पढ़ेंगे। पहली से 5वीं कक्षा तक औपचारिक परीक्षा का बजाय आकलन होगा। आकलन के आधार पर ग्रेड उनको दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें यह भी कहा गया है कि आकलन में लिखित परीक्षा के बजाय शिक्षक कक्षा में छोटे छोटे वर्कशीट पर टेस्ट अपने आकलन के आधार पर छात्रों को ग्रेड भी यहाँ पर देंगे। इसमें आगे कहा गया कि 5वीं कक्षा तक छात्रों को खेल खेल में भाषा, गणित, मानवीय स्कूल, भारतीय परंपरा, दुनिया के घटना क्रम से जोड़ेंगे। वहीं तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा के छात्रों को भाषा, विज्ञान, गणित, शारीरिक शिक्षा के साथ लिखने, पढ़ने और बोलने में माहिर किया जाएगा। इन 3 कक्षाओं में गणित और भाषा पर विशेष रूप से काम होगा। कक्षा उम्र के आधार पर हर विषय पर आकलन होगा और कमियों को दूर किया जाएगा। ये कहा गया कक्षा 1 से 5 तक वाले बच्चों के लिए। अब बात कर लेते हैं कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के लिए। तो इसमें कहा गया कि 6वीं से 8वीं कक्षा में लिखित पेपर पर जोर दिया जाएगा, यानी कि दोस्तों आपको लिख कर के पास होना होगा। इससे बच्चों ये कहा गया है कि 6वीं से 8वीं कक्षा में पहली बार लिखित परीक्षा पर जोर होगा। यहाँ शिक्षक कक्षा में विषयों पर विस्तार से पढ़ाई करवाएंगे। यहाँ पर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, वोकेशनल एजुकेशन विषयों को जोड़ा जाएगा। आकलन के साथ लिखित परीक्षा पर यहाँ पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे यहाँ ध्यान सुनिएगा कि कक्षा 12वीं नहीं 9वीं से भविष्य बनाने में मिलेगी मदद। अभी तक क्या होता आ रहा था बच्चों कि आप जैसे कि अगर आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना था तो आपको जो सब्जेक्ट चुनना होता था वो आप 11 से चुनते थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, आप 9 से ही क्लियर कर लेंगे, आपको करना क्या है आगे चल करके। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं को सेकेंडरी स्टेज में रखते हुए 2 भागों में बांटा गया है। इसमें कई बड़े बदलाव भी किए गए। कक्षा 10वीं को पूरा करने के लिए छात्रों को कक्षा 9वीं और 10वीं के 2 वर्षों में कुल 8 पाठ्यक्रम में से प्रत्येक से 2 आवश्यक पाठ्यक्रम पूरे करने होंगे। 11वीं और 12वीं में छात्रों को भविष्य ध्यान में रखते हुए विषय चुनने की आज़ादी भी यहाँ पर बच्चों मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी कहा गया कि खुद तय कर सके किस क्षेत्र में आपको जाना है, यानी कि दोस्तों आपको 9 से ही क्लियर हो जाएगा। अगर आप जिस क्षेत्र में जानना चाहते हैं आप अपने हिसाब से आप तय कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि मेडिकल इंजीनियरिंग क्षेत्र में भविष्य बनाने को लेकर अक्सर छात्र तनाव में रहते हैं। इसी कारण महंगी कोचिंग के बाद भी छात्र असफलता के डर से अपना जीवन समाप्त कर देते। इन्हीं दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए 9वीं से 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि छात्र स्वयं तक कर सके कि उन्हें किस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना है। तो ये अब के लिए बहुत ही बेहतर ये पाठ्यक्रम जारी किया गया है बच्चों। हालांकि जो कक्षा 12 वाले छात्र बिल्कुल जैसे उनका पेपर होता आ रहा है बिल्कुल उसी तरीके से देना। ये जो बच्चे इस बार कक्षा 11 में गए वहां से लेकर के आपके 1 तक, 1 से लेकर 11 तक जो बच्चे इस समय हैं उनके लिए नियम फॉलो होगा, और जो कक्षा 12 में छात्र हैं उनके लिए नियम बिल्कुल फॉलो नहीं होगा बच्चों। आप जैसे पेपर देते आ रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको पेपर देना होगा, कोई भी परिवर्तन आपको नहीं मिलेगा। ये आपके नए बच्चों के लिए है। ठीक है, तो उम्मीद है कि बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आ गया है कि नई शिक्षा नीति क्या था और नई शिक्षा नीति में किस तरीके से पैटर्न में बदलाव किया गया है। उम्मीद है ये पैटर्न जो है आपके सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, अर्थात हम कह सकते हैं स्टेट बोर्ड के जितने भी पाठ्यक्रम आपका अलग अलग है बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगे। फिर भी किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आप डाउट पूछ सकते
सकते हैं। साथ में अगर आप सचमुच में चाहते हैं कि सभी बच्चे 2024 में जो है हम जो है 85% प्लस स्कोर करें, तो आपको क्या कर लेना, सबसे पहले हमारे प्यारे स्टूडेंट जितने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर घंटी को दबा ऑल पर क्लिक कर लेना है। साथ में बच्चों आप हमारे टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से बच्चों जुड़ जाना है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाना है। और इस दोनों ग्रुप का जो लिंक है बच्चों हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले दे रखा है, या फिर टेलीग्राम से आप डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम पर आपको सर्च कर लेना एक्सीलेंट एग्जाम, जो कि चैनल का नाम है EXCELLENT एक्सीलेंट एग्जाम। आप बच्चों सर्च करेंगे तो आपको चैनल पहले मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ जाएंगे, ताकि जितने इंपॉर्टेंट क्लास बच्चों चलता है उसका लिंक हम शेयर कर देते हैं। फ्री वाला जो PDF इंपॉर्टेंट का रहता है वो भी हम आपको बिल्कुल फ्री में करते हैं। साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़िए, यहाँ पर हम आपको क्लास का लिंक आपको शेयर करते हैं, या फिर कोई आपका प्रॉब्लम होती है वहाँ से आप भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहते हैं सचमुच में 2024 में शानदार नंबर लाने के लिए, तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़िए और पूरे साल में शानदार तरीके से आपकी तैयारी करवाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।